ये सबक 4 जिसका उन्वान है हमदर्दी और इसके शायर हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल। नज़्म की कुछ एक्सरसाइज को पूरा किया था और आज हम इसी नज़्म की बची हुई एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, इन मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके खाली जगहों में लिखिए। यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये अल्फाज आगे पीछे लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, इन अल्फाज को नज़्म में जो मिसरे दिए गए हैं उन मिसरों के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है तन्हा सज़र की टहनी पे किसी, तो नज़्म के अकॉर्डिंग क्या मिसरा था? ये मिसरा था टहनी पे किसी सज़र की तन्हा, टहनी पे किसी सज़र की तन्हा। ओके, इस तरह से इसको आप राइट कर देंगे। यहाँ पर अंधेरा हर चीज़ पे छा गया, इसका सही क्या हो जाएगा? हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। नेक्स्ट, पास ही से कोई जुगनू बोला, इसका सही हो जाएगा जुगनू कोई पास ही से बोला, जुगनू कोई पास ही से बोला। नेक्स्ट है जानो दिल से मदद को हाजिर हूँ, इसका सही हो जाएगा हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। लास्ट है जो दूसरों के काम आते हैं, इसका सही हो जाएगा आते हैं जो काम दूसरों के, आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक है, इनको आप सही से आप यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए, मुज़क्कर है मुअन्नस। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं जिसमें कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस हैं। हमें यहाँ से फाइंड करना है कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है। जो मुज़क्कर है उसको मुज़क्कर के बॉक्स में ऐड करना है और जो मुअन्नस है उसको मुअन्नस के बॉक्स में राइट करना है। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि मुज़क्कर मुअन्नस को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जिस भी अल्फाज का पता करना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो उस अल्फाज से पहले आप मेरा या मेरी लगाकर देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका क्या है सज़र, अब देखिए यहाँ पर मेरा सज़र या मेरी सज़र, मेरी सज़र, मेरा सज़र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मुज़क्कर। यहाँ से ऐसे टहनी, मेरा टहनी या मेरी टहनी, मेरी टहनी, तो ये आपको जाएगी मुअन्नस। ठीक है, ये आपका मुअन्नस में फिल कर देंगे इसको आप। ठीक, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन्हीं अल्फाज के आगे आप मेरा या मेरी लगाकर चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप मुज़क्कर या मुअन्नस में राइट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर किसकी है, दरख्त की है, यह एक पेड़ है, तो इसके बारे में लिखना है आपको। पेड़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, पेड़ पर फल लगते हैं, हम पेड़ के नीचे साए में बैठते हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं आप, पेड़ हमें छाया देता है। ठीक है, और पेड़ हरे भरे होते हैं। यानी इस तरह से आप कोई से भी दो जुमले अपने साइड से यहाँ पर राइट कर सकते हैं। देखिए दूसरी तस्वीर जो है ये एक बुलबुल है, इसके बारे में लिखना है बुलबुल पेड़ पर बैठी है, यह बुलबुल एक खूबसूरत परिंदा होता है। ठीक है, इस तरह से आप राइट करेंगे। ये देखिए क्या है, अंडे। चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से बनाती है, ये घोंसला है। ठीक है, घोंसला है। चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, इसमें देखिए जो आखिरी तस्वीर है यह है मशाल की। मशाल अंधेरे में रोशनी करती है और मशाल से बच्चों को दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके माइंड में जो भी जुमला आ रहा है बट जुमला सही हो, ठीक है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका और आखिरी है ये
बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। सज़र, आशियाँ, बुलबुल, कीड़ा, मशाल, इन सबको क्या करना है आपको यहाँ पर नीचे कॉपी करना है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस नज्म की पूरी सभी एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है और अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नज्म के कुछ अल्फाज मायने और सवाल जवाब को पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।